यह कहानी समाज में व्याप्त कई कुरीतियों और गलत धारणाओं को उजागर करती है। जब एक लड़की के साथ ऐसा होता है, यह न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को झकझोर देता है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई हुई स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को जरूर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी हमारी एक लड़की होने पर के ऊपर है, तो बने रहे अंत तक। शुरू करते हैं। एक गांव की बात है, जहां एक साधारण परिवार में एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई में मन लगता था और उसके कई सपने थे। वह दो बहनों में बड़ी थी और उसका एक छोटा भाई भी था। हालांकि उसके माता पिता हमेशा एक डर में जीते थे, एक ऐसा डर जो कई भारतीय परिवारों में देखा जाता है। कल को कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत न हो जाए। इसी डर के चलते उसके माता पिता और बुआ ने जल्दी जल्दी में उसकी शादी तय कर दी। जिस लड़के से उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। लड़के के बारे में बताया गया कि वह बहुत अमीर है और शादी के बाद लड़की की जिंदगी मजे में कटेगी। लड़की ने भी सोचा कि शादी के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, जैसे उसने कहानियों में सुना था। पर जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची, उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसके ससुर की मौत शादी से पहले ही हो चुकी थी और घर में बस उसकी सास और पति रहते थे। लड़की के घरवालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसकी शादी की थी और उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर शादी में काफी खर्च भी किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी को एक दहेजी परिवार में भेज दिया है। शादी के 10 दिन बाद ही उसकी सास और पति ने उसे कहा, हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी अगर तू अपने घर से 7 लाख रुपए ले आए। लड़की घबराई हुई अपने मायके गई और अपनी माँ से यह बात बताई। माँ ने धीरे धीरे यह बात पिता को बताई। पिता ने सोचा, कोई बात नहीं, बेटी के लिए करना ही पड़ेगा। उन्होंने बेटी को 70,000 रुपए दिए और वह ससुराल लौट गई। पैसे मिलते ही कुछ दिनों के लिए ससुराल वालों का रवैया बदल गया। वे उसे प्यार करने लगे, पर जैसे ही पैसे खत्म हुए, उनके रंग फिर से बदलने लगे। अब वे उसे ताने देने लगे और उसे बदचलन कहकर घर के बाहर जाने से रोकने लगे। शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए थे कि लड़की की सास भी चल बसी। अब उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता, वह घर की हर चीज पर ताला लगा देता और उसे एक कमरे में बंद कर चला जाता। जब भी लड़की बात करने की कोशिश करती, वह उसकी पिटाई करता। उसे कभी फोन भी नहीं दिया जाता कि वह अपने घर वालों से बात कर सके। जब भी वह फोन मांगती, उसे कहा जाता, मेरे फोन में पैसे नहीं हैं। शादी को 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन लड़की का पिता गांव से गुजर रहा था और उसने सोचा कि अपनी बेटी से मिलते चले। जब वह अपनी बेटी के घर पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वह तुरंत अपनी बेटी को वापस घर ले आया। घर आने के बाद उसने बेटी से पूरी सच्चाई सुनी। पिता ने तुरंत पंचायत बुलाई। पंचायत में यह फैसला हुआ कि अगर लड़के को लड़की पसंद नहीं है तो तलाक दे दिया जाए। पर लड़के ने तलाक देने से भी इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के घर रह रही है। वह 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है और कंप्यूटर भी सीख रही है। वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई ना कोई बात उसे उसकी पिछली दर्दनाक जिंदगी की याद दिला देती है, जिससे उसकी आत्मा कांप उठती है। अब मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। 1, अगर आप उस लड़की के पिता होते तो आप क्या करते? दूसरी, जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है, अब उसे आगे क्या करना चाहिए? इस दर्द भरी कहानी से समाज में दहेज प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है।